हाथ जोड़ के एक जुमला पेश करूंगा, जरा मेरे साथ चलिए। आज इमाम ज़माना जन्नतुल बकी के दरवाजे पे खड़े होंगे। कितनी रोशनी कर रखी है आपने। बानिए मजलिस ने सोचा होगा अज़ादारों को आधी रात में जहमत ना हो, रोशनी कर दो, सैयदा की मजलिस है। लेकिन मुसलमानों, सैयदा की कब्र पे चराग जलाने की इजाजत नहीं। हाय जन्नतुल बकी, आज रात सारे अंबिया आएंगे, सारे आइम्मा जन्नतुल बकी जाएंगे, लेकिन वहां चरागा की इजाजत नहीं, वहां चराग जलाने की इजाजत नहीं। जिस बीबी के सदक़े में हर जगह रोशनी है। बस भाई पढ़ूं या आखिरी रिवायत? बस एक रिवायत। मैं देख रहा हूं बहुत से लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे। मैंने तो मसाए पढ़े ही नहीं है अभी। कल रात मुकम्मल मसाए पढ़ूंगा। आखिरी रिवायत सुन लीजिए, 2 मिनट की जहमत। रात की तारीकी थी, 14 अफराद जनाजे में थे, सैयदा के दरवाजे पे खड़े थे। उनमें एक हजरत अकील थे, मौला अली के बड़े भाई। हजरत अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार थे, मौला अली के दामाद। बस भाई वक्त नहीं है ना, गले में ताकत है। ये इंतजार में अभी ताबूत आएगा, हम कांधा देंगे ले जाएंगे। मौला अली ने आवाज़, फिजा जरा मेरे बच्चों से कहो माँ से विदा कर लें। सबसे पहले जनाबे ज़ैनब आई, माँ से लिपट के कहने लगी, अम्मा आपकी जुदाई। इतने में जनाबे उम्मे कुलसूम को लाए। मौला हसन आए, मौला अली ने आवाज दी, फिजा मेरा हुसैन कहाँ? जनाबे फिजा ने फरमाया, मौला हुसैन कहते हैं अगर मेरी माँ फख्रे मरियम है तो मैं फख्रे ईसा हूं। जब तक माँ नहीं बुलाएगी मैं नहीं आऊंगा। मौला अली ने आवाज दी, मेरे लाल हुसैन आ जाइए। मौला के बुलाने पे मौला हुसैन आए, आके दरवाजे में खड़े हो गए और रो के कहने लगे, बाबा मुझे जब तक अम्मा नहीं बुलाएंगी। एक मर्तबा कफन के बंद खुल गए, 2 हाथ बाहर आए। मेरा दिल कहता है आवाज आई होगी, मेरे मजलूम मुझसे नाराज ना हो, मैं छोड़ के नहीं जा रही, मैं करबला साथ आऊंगी। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़्ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। 2 जुमले दुआ के, 2 जुमले दुआ के। हाथों को बुलंद कीजिएगा। बस भाई मैं पढ़ नहीं सका, मेरे गले में ताकत नहीं थी। जो मैंने 15 मिनट मसाए पढ़े, 2 जुमले दुआ के। हाथों को बुलंद कीजिएगा। परवरदिगारा वास्ता उस हाथ का जो पहलू पे रहा करता था। रोके रोके, मेरा भाई मेरा बच्चा नहीं। बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, मुझे माफ कर दीजिएगा। मौला अली से पूछा, मेरे तरफ देखिएगा, हाथों को उठा के। मौला अली से किसी ने पूछा, या अली कौन से मसाइब बर्दाश्त नहीं होते? का मैं 2 निशान नहीं भुला सकता।
एक हाथ का निशान था, दूसरा पहलू का। परवरदिगारा, परवरदिगारा, वास्ता उस बीबी का जो करवट नहीं ले सकती थी। रोके नहीं। अब मजीद मैं पढ़ नहीं सकता और आप में बर्दाश्त नहीं रहेगी। चेहरे का मातम कर रहे, उनका भी चेहरे पे खून है। एक जुमला कहूं, अगर हड्डी टूट जाती है ना, जब जब हड्डी को हिलाओ दर्द होता, लेकिन अगर पसलियां टूट जाए ना तो हर सांस पे पता चलता। नहीं मेरा बच्चा, बस मैं मजीद नहीं पढ़ूंगा। मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे बुजुर्ग बर्दाश्त नहीं कर रहे। शबे शहादत है, आज हर इमाम के हरम में मजलिस है, मशहद में मजलिस है। मेरी तरफ देखिए, हाथ उठा। आज मशहद में मजलिस है, कुम में मजलिस है, नजफ में मजलिस है, करबला में मजलिस है, काजमैन में मजलिस है, सामर्रा में मजलिस है, बलद में मजलिस है, शाम में मजलिस है। नहीं है तो जन्नतुल बकी में मजलिस नहीं है। बीबी आप कितनी मजलूमा है। हाय मजलूमा बीबी, आए भाई। परवरदिगारा, परवरदिगारा, वास्ता उस बीबी का, खुदा की कसम। ये किताबों में अजीब गरीब जुमले हैं। क्या जुमले हैं? बीबी 18 बरस की थी, लेकिन जब चलती थी ना तो मदीने की बीबियां कहती थी लगता है 80 बरस की है। क्यों? बीबी की कमर झुक गई थी, हाथ में असा था, बाल सफेद हो गए थे, और बीबी बात बात पे कहती थी बाबा मुझे मदीने वालों ने बड़ा सताया। परवरदिगारा, वास्ता उस बीबी की अजमतों का, हमें इमाम जमाना का ज़हूर देखना नसीब फरमा। परवरदिगारा, हमें जन्नतुल बकी दोबारा तामीर होता देखना नसीब फरमा। अपनी अपनी हाजात मांग लीजिएगा। बानी मजलिस के वालिद वाला दोनों चले गए, उन्होंने बार बार कहा मेरे वालिदैन को याद कर दीजिएगा। बहुत से लोगों ने इल्तमास से दुआ की है, कुछ मरीज हैं, कुछ परेशान हाल हैं। आए जरा मिल के एक दुआ करें, सबकी परेशानियां दूर हों। एक दुआ कर रहा हूं, परवरदिगारा हम सबको जिंदगी में बार बार मदीने की ज़ियारत नसीब हो, और आखिरत में जनाब सैयदा की शफाअत नसीब हो। हमें भी और हमारे तमाम मरहुमीन को शफाअत नसीब हो। एक आखिरी वास्ता दे दूं, मैंने कितनी मर्तबा का मुख्तसर करूंगा, लेकिन दिल कर रहा है मैं पढ़ पढ़ के मर जाऊं। एक आखिरी वास्ता दूंगा, मुझे माफ कर दीजिएगा अगर बर्दाश्त ना कर सके। जब बीबी घर वापस आई ना तो बीबी को एक जुमला याद आया होगा। क्या याद आया होगा? मेरे बाबा ने कहा था सैयदा आप भी दरबार जाएंगे, आपकी बेटी भी। तो बीबी ने सोचा होगा मैं तो सहाबी के दरबार गई थी, बूढ़ी होके वापस आई, मेरी बेटी शराबी के दरबार जाएगी।
परवरदिगारा। बस भाई, बीबी ने बेटी को गले लगाया, बहुत प्यार किया। एक सवाल किया, ज़ैनब बेटी जब आप जाएंगी शाम क्या करेंगी? तो जनाब ज़ैनब ने देखा मेरी माँ से बर्दाश्त नहीं हो रहा, एक ही जुमला कहा, अम्मा मैं सब्र करूंगी। ताकि आप जानते हैं ना, एक खातून, एक बीबी जब परेशानी से गुजरती है, मसाइब से गुजरती है, अपने बेटों से बात छुपा लेती है। उसे दर्द होगा, दिल का आर्जा होगा, कुछ भी होगा, बेटों को नहीं बताएगी, मेरे बेटों को तकलीफ होगी। भाइयों को नहीं बताएगी, इन्हें बर्दाश्त नहीं होगा। शौहर को नहीं बताएगी, ये गैरतमंद है। बाप से छुपा लेगी। लेकिन एक खातून अपनी मां से अपने मसाइब नहीं छुपा सकती। जब जनाब ज़ैनब मदीने आई, मां की कब्र पे गई, रो रो के कहने लगी, अम्मा ये आपके हुसैन का कुर्ता, अम्मा जब खंजर चला। ये आंसू खुश्क ना कीजिएगा, ये आंसू चेहरे पे मल लें और कहें बीबी ये आप पे आंसू बहाए, आपके बेटे पे, आपके बेटे बेटियों पे, अजरकुम अल्लाह। मैंने खत्म कर दिया। बस भाई आखिरी दुआ, हाथों को बुलंद कर ले। परवरदिगारा जब तक जिंदा रहे सैयदा के बेटों का गम करते रहे, और जब दुनिया से जाएं तो हमें सैयदा की शफाअत नसीब हो। मैं देख रहा हूं मेरे पास बुजुर्ग भी ऐसे रो रहे हैं, भाई भी, बच्चे भी, कि बदन कांप रहे हैं। एक सवाल कर लूं जाने से पहले, बस एक सवाल है। मैं जानता हूं मैंने मसाइब पढ़ दिया, मैं जानता हूं बाप से रोया नहीं जा रहा, मैं जानता हूं बाप की आंखों में भी दर्द होगा, सीने में भी दर्द होगा। सुनेंगे एक सवाल, आप इतना रो रहे हैं, आपने सिर्फ मसाइब सुने हैं ना? आपने कोई जलता दरवाजा तो नहीं देखा? हाय इमाम हसन, मातम हुसैन।